हाय गाइस, हाँ, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स अच्छा था। तो हम कर क्या रहे हैं, मैं पहले बता दूं। जो नया है उसके लिए मैं बात बताता हूँ। हम एक्चुअली नॉर्मल तरीके से डीएसए कर रहे हैं। बहुत बेसिक डीएसए हमारा स्टार्ट हो रखा है। और डीएसए में हम बहुत बेसिक से उठा के चल रहे हैं। मान के चलो कि जिसको कुछ भी नहीं आता उनके लिए बेसिक से, ठीक है। तो डीएसए कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब डीएसए में हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो डीएसए में हम कर क्या रहेगा देखा जाए, तो डीएसए में हम लीड कोड से, मैं लीड कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम लीड कोड से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो तुम मेरी स्क्रीन देख सकते हो, राइट? या आई थिंक इट्स रिकॉर्डिंग, करेक्ट, इट्स रिकॉर्डिंग। सो डेली चेक इन हो रहा है। मैं 55 क्वेश्चंस पे पहुंच चुका हूँ और दैट इज रियली गुड, ठीक है। देखा जाए तो कुछ दिनों से, अभी कुछ दिनों से लगा है मेरा, हाल ही कुछ नया है। तो मेरा भी रैंक है 1 लाख के आसपास। इट डजेंट मैटर फॉर मी राइट नाउ। टोटल 787 है, पता नहीं क्यों, पर ठीक है। लेट्स गो टू द प्रॉब्लम। और इन प्रॉब्लम में मुझे 10 इजी क्वेश्चंस करने हैं। तो लेट्स डू 10 इजी क्वेश्चंस, आफ्टर देन मैं अपना लेवल बढ़ाऊंगा। तो मैंने स्ट्रिंग लेके चला है। और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस जब तुम देख सकते हो यहाँ पर, अब स्ट्रिंग के क्वेश्चंस खुलेंगे। और देखो, हमें क्वेश्चंस करने कैसे हैं, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, किस तरीके से अप्रोच करना है, ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो हम समझेंगे। इजी में देखूं तो मेरे पास अभी टोटल मैंने 7 क्वेश्चन कर दिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले किया हुआ था, ठीक है। तो लेट्स काउंट, ठीक है। तो इजी में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि तुम देख सकते हो। ओ भाई साहब, स्ट्रिंग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है, बट मैं स्ट्रिंग के सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करूंगा, जो कि आ, ये लेके चलते हैं, काउंट आइटम मैचिंग का रूल। इसमें क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, इस कोड को समझते हैं और किस तरीके से करना है उसको समझते हैं, ठीक है। तो मैं ये लेके चलता हूँ। अब वो कह रहा है कि यू आर गिवन एन एरे, तुम्हें एक एरे दिया हुआ है जिसका नाम है आइटम्स। तो तुम्हें दिख सकता है कि यहाँ पर एक आइटम दिया हुआ है। ओके, गुड। एक एरे दिया है जिसमें ईच आइटम्स ऑफ आई, यानी हर एक आइटम्स के आई में उसका टाइप, वो क्या है, उसका कलर और उसका नेम दिया गया है। परफेक्ट। टाइप कलर नेम, परफेक्ट। यू आर ऑल्सो गिवन अ रूल रिप्रेजेंटेड बाय टू स्ट्रिंग, दैट इज रूल की एंड रूल वैल्यू। अब रूल की और रूल वैल्यू भी तुम्हें दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, रूल की इज कलर एंड रूल वैल्यू इज सिल्वर। 3 कंडीशन है। द ith item is said to match the rule if one of the following is true, ठीक है। रूल की इज इक्वल टू टाइप, रूल वैल्यू इज इक्वल टू टाइप आई। यानी वो, अगर रूल की जो है मेरा, सपोज रूल की मेरा क्या है, कलर, करेक्ट। तो रूल वैल्यू जो होना चाहिए वो सिल्वर दिया हुआ है। ओके, समझते हैं। मुझे भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं एग्जाम्पल की तरफ रुख करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर, यू सी, दिस इज अ कंप्यूटर which has rule key, that is your color, rule value is your silver. ओके, सिल्वर दिख रहा है तो मैंने ये वाला उठाया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर अगर वो फुल टाइप फोन दिख रहा है, तो मैं देखूंगा टाइप फोन है मेरे पास, टाइप फोन है मेरे पास। हाँ है, देयर आर, ओके। तो दिस इज सम काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें इसको आउटपुट इसने दिया 1 और इसमें इसको आउटपुट दिया 2। तो क्योंकि यहाँ पे दो ही हैं जिसमें आइटम कंप्यूटर सिल्वर फोन डजंट मैच, क्यों मैच नहीं कर रहा? क्योंकि जो टाइप है वो फोन है, बट इसका जो टाइप है वो क्या है, कंप्यूटर है। तो आपको करना क्या है, देखो बेसिकली मुझे 2 एग्जांपल समझ में आ गया। तीसरा चौथे के एग्जाम्पल की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे 2 एग्जाम्पल से ही क्लियरली समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है। बट फिर भी अब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
तुम्हें एक एरे दिया हुआ है जिसमें आइटम्स हैं, जिसमें टाइप कलर नेम दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है टाइप कलर नेम ith आइटम का। ith आइटम का टाइप मतलब, क्योंकि एक एरे है, एरे में ईच ith नंबर पर यानी पहला 0 नंबर पर एक एरे है, जिस एरे के अंदर हमें 3 चीज दी गई है, टाइप कलर और नेम। ओके, गिवन अ रूल रिप्रेजेंटेड बाय दो रन, तो एक रूल दिया है कि रूल की जो होना चाहिए वो रूल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यानी का मतलब अगर रूल की, फॉर एग्जांपल रूल की अगर टाइप है और रूल वैल्यू तेरा टाइप आई है, तो तेरा ट्रू होगा। इसका मतलब कि टाइप आई, और इसका मतलब देखो रूल की, सपोज मेरा रूल की कलर है, जस्ट इमेजिन रूल की कलर है और रूल वैल्यू जो है, रूल की जो वैल्यू है सिल्वर। तो अब मैं अगर यहाँ पर देखूं इसके अंदर, तो मेरा कलर के बाद में देखा तो कलर में सिल्वर नहीं है, कलर में सिल्वर है, कलर में गोल्ड नहीं है, तो एक आउटपुट आ गया। यानी अब मेरे माइंड में ये सवाल आता है कि मुझे करना क्या है, मुझे चेक करना है इनके रूल की और रूल वैल्यू की कंडीशन लेके चलनी है, और एक फॉर लूप लेके चलना है इस आयत में। इस आयत में एक काउंट लेके चलना है, तो मैं काउंट करूँ, ठीक है। आ उत्तराखंड से हो तो चाय पियो। आ ओके, सो लेट काउंट इज इक्वल टू 1। अब मेरा काउंट लेने का जो रीजन है वो क्यों है, क्योंकि मुझे आउटपुट में देना है काउंट। आउटपुट 1 2 3 4 आ रहा है, तो मैंने काउंट लिया। अब मैं इसमें फॉर लूप लगाऊंगा। अच्छा, मैं फॉर लूप क्यों लगाऊंगा, मेरा क्वेश्चन है फॉर लूप क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इटरेट करना है इस पूरे एरे में। तो मैंने फॉर लूप लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू एरे डॉट length, एरे डॉट लेंथ आएगा नहीं, एरे डॉट लेंथ नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आइटम, आइटम्स डॉट length, ये आई प्लस प्लस, ये बहुत नॉइस कर रहा है। ओके, तो ये आ गया। अब जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर होगा क्या, मैं बताता हूँ। यहाँ पर जब भी एरे, तो अगर मैं CLG करूँ यहाँ पर, अरे यार, कंसोल डॉट लॉग भाई, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं यहाँ पर रूल की और रूल वैल्यू करूँ तो मुझे मिल जाएगा। और अगर मैं आइटम्स ऑफ आई करूँ तो मुझे नॉर्मली एक एरे मिलेगा। उस एरे में पहला जो है वो क्या है, टाइप है। ओके, दूसरा क्या है, कलर है। तीसरा क्या है, नेम है। ओके, तो अब मुझे रूल की हमेशा मिलेगा, रूल की कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई का 0 और 1, इफ रूल की इज अ कलर। देखो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो वो होगा कलर, या वो होगा टाइप, या वो होगा नेम, ठीक है। तो मुझे ये 6 की 6 कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। ओ भाई सब मजा आ जाएगा। खड़ा हूँ आज भी यही, देखो बता दो कैसे। मैं तो इफ, ओहो ओहो, रूल की इज अ कलर, ठीक है, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन सिर्फ 6 ही बनेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है। इफ रूल की इज इक्वल टू कलर, ठीक है, अगर रूल की कलर है तो ये आ गया। एल्स इफ रूल की, क्या हो सकता है, नेम भी हो सकता है, और एक कंडीशन और हो सकती है, क्या हो सकती है, एल्स इफ रूल की इज इक्वल टू क्या, कलर नेम और टाइप, ठीक है। यहां पर आ गया। अब सोचो, अब कंडीशन क्या है कि अगर वो कलर हुआ, तो कलर में, अगर रूल की कलर हुआ तो रूल नेम हो सकता है। अब रूल नेम क्या हो सकता है, देख ध्यान से सोचना, तेरे रूल वैल्यू को मैच करना है। इसका मतलब देखो, रूल की कलर हो सकता है, टाइप हो सकता है, नेम हो सकता है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे रूल की अगर कलर है तो रूल वैल्यू को मुझे आइटम्स डॉट लेंथ, मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है यहाँ पर। इफ कलर है, ठीक है, तो कलर वाला कलर कौन सा पार्ट है, कलर वाला पार्ट है मेरा सेकंड। इफ मैं लेके चलूं आइटम्स ऑफ आई,
इज इक्वल टू रूल वैल्यू खत्म। तो मुझे काउंट प्लस प्लस, सिंपल। अब देखो रूल आई के अंदर कौन सा पार्ट, वन, फर्स्ट इंडेक्स, जीरो वन इंडेक्स कलर। सिमिलरली मुझे इसको उठाना है, ये लेना है, यहां पटकना है, यहां पटकना है, हटो भाई इसको मुझे वो करने दो। अब नेम की जो कंडीशन है वो कंडीशन है टू, और इसकी जो टाइप की कंडीशन है वो टाइप की कंडीशन है वन। नो, इसकी कंडीशन है जीरो। तीनों कंडीशन में काउंट प्लस प्लस होता है, और ये कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पर, रिटर्न क्या, काउंट। आई होप मैंने यहाँ पे सारी चीजें कर दी हैं, कंडीशन सारी मैच करें, तो लेट्स रन। दोनों केसेस पास हो गए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, मतलब सिर्फ सुनने में टफ था, बट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। मुझे अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ा सा टिपिकल थी समझने के लिए। लेट्स सबमिट इट एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। खड़ा हूँ आज भी वही। So it's got accepted, but it beats only 18% of the users. So let's talk about its what time complexity and talks about it what the space complexity. तो देखो, मैं अगर तुम्हें देखना चाहूँ, मैं अगर इसको क्वेश्चन को देखना चाहूँ, ये क्वेश्चन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन जाएगी, एन नहीं जाएगी, हाँ एन ही जाएगी, क्योंकि वो कांस्टेंट आ रही है, एन इंटू थ्री, थ्री एन आएगी, हाँ एन जाएगी, पक्का, पक्का पक्का। F11 से छोटा करेंगे, यहाँ खोलेंगे हम चैट जीपीटी, चैट जीपीटी हमने खोल लिया। लेट्स कॉपी दिस, ओके, लेट्स क्लोज दिस, लेट्स कॉपी दिस, न्यू चैट, ओके। व्हाट इज इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन, व्हाट अबाउट इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टू टू डू डू टू डू 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 डू, वाओ, कैन यू ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन, डेफिनेटली मैं पूछना चाहूंगा, सर्टेनली। हम देखो, हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वाओ, हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज, सी, पहली बात तो ये बेसिक चीज हो गया, ठीक है। अब इसका तुम्हें अगर माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये वो कैसे, क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट कैसे, तो देखो मैं बता दूं, इसने कोई भी एक एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, हमने काउंट लिया, काउंट की जो स्पेस रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, तो बिग ऑफ वन जाएगा, यानी जीरो रहेगा, काउंट ही बढ़ रहा है, वन टू थ्री फोर उसी जगह चेंज हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर एक स्ट्रिंग होता हम ऐड करते जाते तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन होती, बट यहाँ पर उसकी कांस्टेंट रहेगी, दैट्स इट, बहुत सिंपल था। अब स्पेस, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज्यादा कैसे, सॉरी हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एन कैसे, तो देखिए फॉर लूप है, फॉर लूप चलना स्टार्ट होगा, धीरे 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 चलना स्टार्ट होगा, और जब वो चलना स्टार्ट होगा तो उसके बाद क्या करेगा, ये ऐसे आएगा। अब मैंने फॉर लूप लिया तो वो एडम स्टार लेंथ तक जाएगा, बट इसके अंदर जो हम चेक करें, हम कांस्टेंट चीज चेक करें, सिर्फ एक चीज चेक की है मैंने, तो इसको इनटू वन कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसके अंदर कोई नेस्टेड फॉर लूप नहीं है, और नेस्टेड फॉर लूप नहीं है तो इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, वन है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये तीनों कंडीशन देखो यहाँ पर, मैंने सेम चीज को रिपीट किया है, एंड दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। बट इफ यू सी, ही डिडंट एडिट, उसने ये नहीं किया हुआ है, तो उसने क्या दिया, सबको इंडेक्स दिया हुआ है, तो टाइप को दिया है, कलर को दिया है, कीज देगी, ठीक है। अब उसने क्या किया, अगर आइटम्स आई रूल इंडेक्स इज इक्वल टू रूल वैल्यू, तो काउंट कितना होगा, जीरो होगा। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, आइटम्स का आई, जो भी मेरा आइटम्स आएगा, पहले एक एरे आएगा, उसका रूल इंडेक्स चेक करना है, रूल इंडेक्स। अब रूल इंडेक्स क्या है, कौन डिफाइन करेगा रूल इंडेक्स को, रूल इंडेक्स को डिफाइन करने वाला बंदा कौन होगा, जो रूल कीज लेगा, करेक्ट। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, हमारी जो रूल की है, फॉर एग्जाम्पल रूल कीज क्या है मेरे पास, रूल कीज ये रही। अब मुझे चेक क्या करना है, रूल की,
तो मेरा रूल लिख सके। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार था। देखो, चाय पीते पीते क्वेश्चन ही हो गया। तो इसने इतना खतरनाक क्वेश्चन किया ना, मतलब मजा आ गया। अच्छा देखो, इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट को हम भी बना सकते थे। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को बनाने से मुझे क्या मिल गया, मुझे सबकी एक इंडेक्स मिल गई, 0 1 2। तो मैंने यहाँ पर जो आइटम्स आई और इंडेक्स लगाया है, राइट, ये जो इंडेक्स लगाया 1 2 0, ये जो 0 1 2 मैंने इंडेक्स लगाया, ये इंडेक्स को मैं, अगर देखो पहली बारी जब ये रन करेगा, ठीक है, तो या तो वो कलर आएगा, या तो वो नेम आएगा, या तो वो टाइप आएगा। ठीक है, फॉर आइटम्स। तो जब ईच आइटम्स लेंथ के लिए, एक एरे के लिए वो एक ही चीज आने वाला है, तब के लिए वो एक ही आएगा, राइट। या तो वो कलर आएगा, या तो वो नेम आएगा, या तो वो टाइप आएगा, क्योंकि रूल की जो है वो सेम रहेगा। अगर मैं तुमसे यहाँ पे बोलता हूँ कि इसको कंसोल करके दिखाओ रूल की क्या है, तो तुम इसके इसमें देखो रूल की इसने दिया क्या है। इसका जो रूल की है कहाँ है भाई, इनपुट, फोन 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 गोल्ड आईफोन, भाई कहाँ है इनपुट। और रूल की देखो, रूल की क्या है, कलर है। तो अगर वो कलर है तो मैं इस नेम और टाइप का चार डालूंगा, नहीं, राइट, डेफिनेटली चार नहीं डालूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इंडेक्स चाहिए, मुझे सिर्फ वन ही यूज करना है। और अगर सेकंड केस देखते हैं, केस 2 में, अगर वो रूल की तेरा टाइप है, तो मुझे जीरो इंडेक्स चाहिए। तो मुझे जीरो इंडेक्स, यानी इन दोनों का कोई काम नहीं है। अगर इन दोनों का काम नहीं है तो उसको यूज क्यों किया हुआ है, दिस इज, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। तो भाई मैं क्या करूँ, समहाउ मुझे इंडेक्स चाहिए, राइट। तो अगर मैं ले लूं रूल, लेट रूल इंडेक्स इज इक्वल टू, ठीक है, रूल कीज के अंदर, रूल कीज, रूल कीज के अंदर टाइप, नहीं नहीं टाइप नहीं, तो तेरा रूल की जो वहां से आ रहा है। अब देखो रूल की क्या आ रहा है, मैं दिखाता हूँ। रूल की सपोज मेरा पहले केस में क्या आएगा, टाइप। तो मुझे बताओ रूल कीज, ये क्या भाई, क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है क्या, मैं कॉपी कर लेता हूँ भाई वरना पता लगा। हाँ, गलत है, के स्मॉल था। ठीक है, तो देखो रूल इंडेक्स क्या आ जाएगा, रूल इंडेक्स क्या आ जाएगा, जो भी मेरा रूल कीज में रूल की यानी टाइप, यानी कितना आएगा, 0। तो मुझे बस 0 की जरूरत है, जितने भी एरे में सबको रन करवाना है तो 0 की जरूरत है, राइट। अगर मुझे 0 की जरूरत है तो मुझे क्या यहाँ पर इसकी जरूरत है, नहीं, इसकी जगह क्या रखूंगा मैं, सिर्फ इंडेक्स। और मैंने ये इंडेक्स रख दिया। तो इसको ना जरा ऐसे देना पड़ेगा। अब क्या कोई कंडीशन लगाने की जरूरत है, नहीं। क्या यहाँ पर कंडीशन की जरूरत है, नहीं। क्या इस भी कंडीशन की जरूरत है, नहीं। तो जब तुम्हारी कंडीशन की जरूरत नहीं है तो रन करो ना भाई। और लेट्स सी, रन भी हो गया और सबमिट भी हो गया, ठीक है, सबमिट कर लेते हैं। इस बार 18% और 74 को किया था। लेट्स सी हाउ मच वी कैन बीट। 85% को बीट किया हमने, दैट इज कूल मैन, कूल। सो आज हमने किया, किस तरीके से हमने क्या सीखा। तो हमें ना ये चीजें सीखनी है। देखो मैंने अपना कोड कितना रिड्यूस किया, लाइक लिटरली मैंने अपना कोड बहुत रिड्यूस किया। वाई, हाउ, क्यों, कैसे, क्या किया, किस लिए किया। देखो एक चीज समझो, मैंने ये आज ही देखा तो मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए कि यार एआई के आने से हमारी जॉब तो खतरे में पड़ चुकी है। क्योंकि जो काम हम डेवलपर्स को हायर करते थे, कहते छोटे छोटे काम ले तेरे को दे दिए, अब वो छोटे काम नहीं देंगे। मैं नहीं देना चाहता छोटा काम, वो एआई कर देगा। वो उसे 5 मिनट में करके दे, सबको पता है 5 मिनट हो जाएगा, जल्दी दे। अब कोई बहाना नहीं मार सकता कि भाई मेरा 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। 2 मिनट में काम हो जाएगा, जल्दी से करके पकड़ा, वन बार, दैट्स इट। अब टफ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, क्योंकि पता है सॉल्व हो सकते हैं, सॉल्व पे तो टाइम लगेगा नहीं। सॉल्व तो मैं खुद ही कर लूंगा, छोड़, ये करना ना मैं कर लूंगा, चल चल तू जा। दिस इज व्हाट इट इज, व्हाट इट इज मैन। सो कोडिंग में अगर आना है तो बी रेडी, because someone is gonna step upon you like this. Yeah. And AI is the best option, right? Best example right now. So yeah, thanks for watching. I think my session went long.